किसी गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद आलसी था। घर का कोई भी काम करना उसे पसंद नहीं था। उसकी पत्नी सुमन सुबह से रात तक मेहनत करती थी। वह खेतों में काम करती, घर साफ करती, खाना बनाती और बच्चों की देखभाल करती। वहीं रघु हमेशा किसी बहाने से आराम करता और कहता, मैं बहुत थक गया हूँ। एक दिन सुमन ने सोचा, अब तो हद हो गई, मैं अकेली ही क्यों सारा काम करूं? रघु को भी समझना होगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह सुमन ने रघु से कहा, आज मैं बीमार हूँ और खेत में काम करने नहीं जा सकती। घर के सारे काम तुम्हें करने होंगे। रघु ने कहा, तुम्हें बस आराम करना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सबसे पहले तुम गाय को चारा डाल दो, वह भूखी होगी। रघु ने अनमने मन से उठकर गाय को चारा डालने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि चारा भंडार तो ऊपर मचान पर रखा था। वह सोचने लगा, इतनी मेहनत कौन करे? फिर उसने एक डंडे से चारा नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन चारा गाय की बजाय पूरे आंगन में फैल गया। गाय तक जाने के बजाय रघु वापस लेट गया। सुमन ने थोड़ी देर बाद पूछा, चारा डाल दिया? रघु ने जवाब दिया, हाँ, गाय ने खा लिया। इसके बाद सुमन ने कहा, अब खेत पर जाकर पानी दो, पौधे सूख रहे होंगे। रघु ने सोचा, यह काम तो आसान है। वह खेत पर गया और जैसे तैसे पानी डालने लगा, लेकिन आलसी होने की वजह से वह पाइप को ढंग से नहीं पकड़ सका। नतीजा यह हुआ कि पानी उसकी तरफ आने लगा और वह खुद पूरी तरह गीला हो गया। परेशान होकर वह वापस घर लौट आया। जब सुमन ने देखा कि रघु सिर से पांव तक गीला है, तो उसने पूछा, क्या हुआ? रघु ने झूठ बोलते हुए कहा, खेत में बहुत काम किया, थक गया हूँ। सुमन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब खाना भी बना लो, मैं तो बीमार हूँ, याद है ना? रघु ने पहली बार रसोई में कदम रखा। उसने चावल पकाने की कोशिश की, लेकिन चावल जल गए। सब्जी में उसने इतनी मिर्च डाल दी कि वह खुद खा नहीं सका। आखिरकार उसने जैसे तैसे खाना तैयार किया और सुमन को परोसा। सुमन ने एक और खाया और हंसते हुए कहा, वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना है, लेकिन इसे सिर्फ तुम ही खा सकते हो। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुमन से कहा, तुम हर दिन इतना काम कैसे करती हो? मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ आराम करना सही नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि अब से हर काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। उस दिन के बाद से रघु ने अपनी आलसी आदतें छोड़ दी। वह खेतों में मेहनत करता, घर के कामों में सुमन की मदद करता और अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा। गांव के लोग अब रघु की तारीफ करते थे। सुमन के चेहरे पर खुशी लौट आई। दोनों की जिंदगी फिर से सुखी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत से भागने का कोई फायदा नहीं है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख मिलता है।